जय जगन्नाथ। तुंगभद्रा नदी के पास एक ब्राह्मण रहता था। वो बड़ा सदाचारी और सद्गुणी था। उसकी पत्नी उसके विपरीत। वह पूजा पाठ इन सब से दूर रहती थी। चुगली करना, घर घर जाना और यहाँ वहाँ की बातें करना। वह ब्राह्मण के पास कोई कमी नहीं थी। बस कमी थी तो एक बच्चे की। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह भगवान से रोज प्रार्थना करता, एक बच्चा दे दो। लेकिन भगवान ने उसकी नहीं सुनी। तो उसने घर में एक गाय ले आया, यह सोचकर कि यह गाय का बच्चा होगा, उसे ही मैं अपना समझ लूंगा। लेकिन गाय भी बांझ निकली। वह वो भी वहां नहीं बनी। एक दिन हान मारकर वह नदी में अपनी जान देने चला गया कि मुझ में ही कोई कमी है, इसलिए मेरे घर संतान नहीं है। बस वह अब कूदने ही वाला था कि उस किसी ने उसको पकड़ लिया और उससे कहा, क्यों भाई, मनुष्य का जन्म एक बार मिलता है और तुम यह क्या कर रहे हो। तब उसने कहा, भाई मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब मेरे मरने के बाद मुझे तर्पण देने वाला कोई नहीं है। मैं क्या करूं, इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ। उस पर वो आदमी बोला, संतान पाकर क्या कर लोगे तुम। चलो ठीक है, ये फल लो और अपनी पत्नी को खिलाओ। इससे तुम्हारी पत्नी से जो बालक होगा वह बड़ा सदाचारी सद्गुणी होगा। वह ब्राह्मण घर आया, पत्नी को सारी बात सुनाई और कहा, तुम यह फल खा लेना। और वह वहां से चला गया। उसकी पत्नी ने सोचा, अगर मैं यह फल खा लेती हूँ तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, तो मेरा यहाँ वहाँ आना जाना बंद हो जाएगा। यह बात उसने अपनी पत्नी को बताई कि वह माँ नहीं बनना चाहती। अब मैं क्या करूं? उसकी बहन गरीब थी और वह 1 महीने से गर्भ से थी। उसने कहा, देख बहन, तू जीजाजी से कह दे कि तुमने यह वह फल खा लिया और यह फल गाय को दे दे। और उसने उनसे कहा कि अब तू 1 महीने से गर्भ से है और तू मेरे घर आना चाहती है। मैं तुम्हें अपना बच्चा दूंगी और तू उसके बदले मुझे धन देना। इधर गौ माता ने वह फल खा लिया और वो भी गर्भवती हो गई। फिर क्या, 9 महीने बाद दोनों को बालक हुए और उनके नाम रखे गए धुंधाकारी और गोकर। गोकर्ण के कान गाय जैसे थे और शरीर मानव, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बड़े हुए तब ब्राह्मण ने सोचा कि मुझे वन जाना चाहिए। गोकर्ण अपनी माँ अपने आगे की पढ़ाई के लिए चला गया। अब घर में धुंधाकारी और उसकी माँ थी। धुंधाकारी चोरियां करता, वेश्यावृत्ति करता। ऐसे ही उसने पिता का सारा धन लुटा दिया। एक दिन उसने अपनी माँ से धन मांगा और धन ना मिलने से नशे में उसने अपनी माँ की हत्या कर दी और घर में स्त्रियों ले आया। उस उनकी उनकी सुनता, चोरियां करता। एक दिन उसने राजा के घर चोरी की। स्त्रियों ने सोचा कि अब इसके साथ हम भी पकड़े जाएंगे, इसलिए रात भर उसको इतना नशा करवाया और उसे मारकर स्त्रियां वहां से चली गई। इधर गोकर्ण को पता चला कि उसकी माँ और भाई मर गए, तो उसने गया जी में उनका पिंडदान किया और घर वापस आया। रात में जब भी वो सोता, रोने की आवाज सुनाई देती। उसने पूछा, कौन है? तब धुंधकारी बोला, मैं तुम्हारा भाई, और सारी बात बताई। गोकर्ण ने कहा कि मैंने तो पिंडदान किया, फिर भी तुम मुक्त नहीं हुए। दूसरे दिन गोकर्ण एक ब्राह्मण से मिलने आया गया और उनके अनुसार श्रीमद् भागवत करवाई। धुंधकारी ने से कहा कि यह 7 गांठ वाली बाम्बू है, इसके अंदर तुम छुप जाओ। गोकर्ण ने सोचा, सबके लिए भागवत है। सब जन आते, भागवत सुनते और घर चले जाते। एक दिन कथा होती, एक गांठ फूट जाती। ऐसे ही 7 दिन बीत गए
और सातवें दिन सातवीं गात फूटी और धुंधकारी के लिए देवलोक से विमान लेने आया और उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिली। तब गोकर्ण ने पूछा कि 7 दिन की कथा हम सबने भी सुनी, लेकिन विमान सिर्फ इसके लिए ही क्यों? तब भगवान बोले, आप सब कथा सुनते और अपने घर चले जाते, लेकिन वह कहा जाता, इसलिए वह दिन भर सुनी हुई कथा का चिंतन करता रहता और सोचता कि मैं कितना पापी हूँ और पछताता, और इस वजह से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिली। गोकर्ण ने फिर एक बार श्रीमद् भागवत भागवत करवाई और वे सब भी चिंतन मनन करने लगे। 7 दिन बाद भगवान के पार्षद आए और सबको विमान में बैठा के ले गए। जय श्रीमन नारायण।